मृत्कुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी का पूजा करना चाहिए। गुरु जी का जो आप लोग के पास है देना चाहिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का गुरु जी का पूजा वूजा करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। और आप लोग से बार बार कहते हैं कि देखिए कथा सुनने का ही महत्व होता है, कि जो कथा है वो आत्मा का खुराक है। इसलिए एक घड़ी आधे घड़ी आधे जितना हो सके उतना कथा रोज़ सुनना चाहिए, क्योंकि एक कथा जो है आप लोगों को कर देगा। तो ये कथा जो है कथा ज़रूर सुनना चाहिए। तो अब देखिए शंकर जी भोलेनाथ सब देख रहे थे जब ब्रह्मा विष्णु में युद्ध खूब लड़ाई जम के हुआ। जब जम के हुआ तो हम पहले बता देते कि एक जी ने पाताल गए, आकाश गए। ब्रह्मा जी झूठ बोले तो उनका कहीं मूर्ति शंकर जी नहीं बनने दिए, क्योंकि देखिए एक स्तंभ मतलब एक ज्योति के रूप में शंकर जी भोलेनाथ प्रकट किए। तो केतकी के लिए आए, गाय के लिए सबसे झूठ बोलवाए। झूठ बोलने का क्या नतीजा हुआ? वही विष्णु भगवान है सीधे सीधे सच बोल दिए थे कि देखिए प्रभु हम अंत आदि आपका पता हमको नहीं लगा। तो उनको हर जगह पूजित भोलेनाथ बना दिए कि विष्णु हर जगह तुम्हारा पूजा होगा, हर जगह तुम्हारा मंदिर होगा, जो भी तुम्हारा पूजा करेगा कथा करेगा और हमको भी प्रिय रहेगा। लेकिन ब्रह्मा का कहीं मूर्ति नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मा झूठ बोले थे। तो उसके बाद ब्रह्मा को अहंकार हुआ था। अहंकार से उनका एक माथा भी मुड़ी भी कट गया। तो उसके बाद उनको समझ में नहीं आया। अहंकारी लोगों को कुछ पता नहीं चलता, अपने अहंकार में व्याकुल रहते हैं। देखिए लेकिन हमेशा पार्वती जी को लेते हैं शंकर जी, समझा के चले जाते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन पूजा कर रहा है प्रदोष काल में, संध्या वेला कौन कर रहा है, किसके दरवाजे पर दिया जल रही है, किसके घर में क्या हो रहा है। भोलेनाथ हमेशा पता, क्योंकि पृथ्वी के देवता हैं। तो अब वो भगवान भोलेनाथ पार्वती को ले लिए, नंदी पर बैठा दिए, बैठा के चल दिए। अब चलते 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 पूरा काशी पूरा देश अपनी पृथ्वी का देवता था विचरने करने लगे। तो जहाँ पर उनका दीपदान होता है, पूजा होता है, तो सावन का महीना आ गया है। सावन भर में जहाँ जहाँ अभिषेक होगा, पूजा भगवान का नाम, वहाँ भगवान विराजमान होते हैं। साक्षात भोलेनाथ किस रूप में आते हैं पता नहीं चलता, अपने रूप में नहीं आते हैं कभी भी, किसी न किसी रूप में भोलेनाथ आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भोलेनाथ का जहाँ सत्संग कथा नाम होता है वहाँ भोलेनाथ विराजमान होते हैं। उसके हृदय में तो वास करते हैं, लेकिन हर जगह भोलेनाथ वास करते हैं। अब यहीं पर पार्वती माता भोलेनाथ अपना विचर रहे थे। तो भोलेनाथ पार्वती जी को एक कथा सुना रहे हैं। पार्वती कथा सुनो, देखो कथा कितनी अच्छी। कहाँ एक ब्राह्मण था, बहुत तपस्या, कई हजार साल जंगल में अकेले बिना खाए पिए वो तपस्या कर रहा था। करते 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 बहुत दिन बीत गया। तो पार्वती माता कहने कि प्रभु जंगल में अकेले एकदम हड्डी पसली एकदम निर्सली कौन ब्राह्मण? कहे अरे बहुत तपस्वी ब्राह्मण है, उसको उनके पास हमको जाना पड़ेगा आशीर्वाद देने के लिए। अब भोले भंडारी क्या किए कि गए। अब बोले कि अरे ब्राह्मण आँख खोलो, क्या चाहिए, क्या मांगे? कहे प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया और हमको क्या चाहिए, इसीलिए तो हम तपस्या कर रहे हैं। जो आपके नाम से उठता है बैठता है उसके लिए क्या कमी है, आप सब कुछ दे दिए। कहे नहीं हम तुमको कुछ देना चाहते हो, इतना साल से तुम मेरा तपस्या कर रहे हो। तो भोलेनाथ अपने इंद्रलोक से कामधेनु गाय ब्राह्मण को तपस्वी को दे दिए। और दे दिए और वो जंगल में बस एक झोपड़ी एक गाय, और कुछ भी नहीं था, एक बर्तन भरा कुछ नहीं था। और भोलेनाथ ये भी कह दिए कि जो तुम गाय से मांगोगे गाय तुमको देगी। और अभी सब कथा पार्वती से भोलेनाथ बैठ के कर रहे हैं जंगल में। तो भोलेनाथ तो अपना क्या हुआ कि जितने गांव में भटियारा नाच जात गडेरी चमार कौन भी सबको पता था कि ब्राह्मण के पास जाएंगे तो ब्राह्मण हमको भोजन देंगे। गाय माता से कह देते, गाय माता 56 प्रकार का भोजन 2 मिनट में तैयार करके सबके आगे दे देती थी। सब ले लेके पेट भर खाते थे। अब सबको मुँहे लग गया था। अब सब रोज जाते थे, कम से कम लाखन लोग, लाखन करोड़ों, 1 लाख 2 लाख 10 लाख आदमी पर डे भोजन करते थे। गौ माता सबको खिलाती थी, खूब दूध भी देती थी, सबको दूध पिलाते थे ब्राह्मण। अब ब्राह्मण भी तपस्या करते थे, गाय माता समझे उन करे वो बन गए, क्योंकि भोलेनाथ के आशीर्वाद से वो गाय मिली थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि करते 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 एक दिन एक राजा आए, उनको 100 पुत्र था।
तो वो जंगल में आए, जंगल में आके बैठे, कम से कम नहीं रहे तो 20,000 सेना साथियों को लेके वो कुटिया में गए। तो महात्मा से पूछने लगे। महात्मा कहे भाई बैठो, हाथ मुँह धो, हम भोजन का बंदोबस्त करवा देते हैं। कहें ठीक है। सब बैठे, गौ माता से कही, गौ माता सबको कह दी भाई भोजन तैयार है, तुम लोग लिया ले अपना भोजन करो। सब 20,000 आदमी 2 मिनट में हैं। ये बताइए, जब राजा भोजन किए, इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन, जितना सेना छत्री सब भोजन किए, तो बार बार पूछने लगे कि आखिर इतना जल्दी ऐसे भोजन कहाँ से तुमको तो पता भी नहीं था कि हम आने वाले हैं। तो कहें कि देखिए ऐसा है कि हम बहुत तपस्या किए थे, बहुत हजारों साल। और तपस्या के बाद हम भोलेनाथ से कहे हमको कुछ नहीं, भोलेनाथ प्रकट हुए। अब भोलेनाथ कहें तुमको हमको देना चाहते हैं, हमारे जंगल में कुछ भी नहीं है। भोलेनाथ कहें हमें गाय देना है, तुम गाय से जो मांगोगे तुमको मिलेगा। तो गाय से जो कहते हैं, गाय माँ दूध दे देती हैं, पानी दे देती हैं, भोजन 56 पुरार कर गाय माता सब देती हैं। तो राजा कहें कि ऐसा है ब्राह्मण कि कहाँ है गाय, हम आपके गाय से मिलना चाहते हैं। तो कहें ठीक है, मिल लीजिए, मिलने में कोई दिक्कत नहीं। अब आँख मूने गाय के याद के गाय सामने खड़ी हुई। कहीं इतना सुंदर गाय, कामधेनु, ये गाय तो जंगल में रहने लायक नहीं, तो मेरे कुटिया में रहने वाला, अरे मेरे राजमहल में रहने लायक है। तो उस ब्राह्मण से कहें कि तू हमसे धन दौलत लाखों गाय ले लीजिए, गाय हमको। कहे नहीं, आप 1000 देंगे, हमने क्या, इतने लोग आते हैं, लाखों आदमी रोज भोजन करते हैं, क्या सबको मुआना चाहते हैं? अगर वो राजा तो राजा नहीं होता जिसके मन में लालच आ जाए। जब आप लालच, अब राजा हैं तो क्यों आपके मन में लालच आ रही है? एक गाय हमको तपस्या से मिला है, वो तुमको क्यों दें? हम गाय नहीं देंगे। अब राजा के मन में लालच। अब राजा उतने में क्या हुआ कि अपने सेना से क्रोध में आ गए राजा। अरे हमको नहीं कर दिया, राजा अहंकार घमंड। तो कहें कि देखो, अब गौ माता मन ही मन कह लगी, हे भोलेनाथ, जो आप हमको ब्राह्मण का सेवा करने के लिए भेजे हैं उस पर राजा आक्रमण की, हम क्या करें? भोलेनाथ मन ही मन गाय तपस्या करने लगी, भोलेनाथ को याद करने लगी। तो भोलेनाथ मन ही मन गाय से कह दे कि तुम सबसे निपट लो। एक गाय अकेले 55,000 आदमी से निपटी, सबको मार मार के बेहोश करके गिरा दी, मारती करती। तो राजा भी तंग आ गया। राजा लेकिन वो महात्मा का कुछ बिगाड़ न सका। जब कुछ न बिगाड़ सका तो ब्राह्मण बोला कि देखो राजा, हम इस जंगल में मन से बिना मांगे बिना कुछ किए तपस्या किए थे, भोलेनाथ मेरे ऊपर खुश हुए के गाय दिए थे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हम तुमको श्राप देते हैं कि घर जाओगे सारे पुत्र तुम्हारे मरे रहेंगे, तुम्हारे राजपाट सब नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तुमको अहंकार हो गया, एक ब्राह्मण पर तुम ये मतलब का प्रहार किए हो। कहे भाई, गए राजा, जाके देखे सब मरे पड़े हैं, एक लड़का खाली जिंदा है, पूरा राजपाट सब नष्ट हो गया। श्राप में देखिए, भजन में इतनी शक्ति है, किसी लिए कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि तपस्या में भजन में इतनी शक्ति होती कि अगर वो ब्राह्मण क्षत्रिय किसी के मुँह से कुछ निकल जाए तो श्राप लग जाता है। अब राजा कहें कि अरे वो तो उसका देखिए इतना होने के बाद उसका अहंकार नहीं कम हुआ। कहें अरे वो ब्राह्मण को अहंकार है तपस्या से, और हम गाय हमको नहीं दिया, वो क्या हुआ कि हम भी जा रहे हैं जंगल में तपस्या। अब देखिए तपस्या करने जा रहे हैं तो वो अहंकार लेके वो नॉर्मल से भगवान प्रकट होते हैं, अहंकार से नहीं। बहुत हजारों हजारों सालों राजा तपस्या के जंगल में बैठ के, जब तपस्या करते 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 बहुत दिन बीत गया, भगवान भोलेनाथ को कहें क्या चाहिए राजा मांग? तो हम ये मांगना चाहते हैं कि जो जिसको हम प्रहार करें वह बंसीभूत हो जाए, ख़त्म हो जाए, मेरे में नहीं रहे, हम उसका अहंकार तोड़ना चाहते हैं और उसका सब कुछ लेना। कहें तथा सो भोलेनाथ भंडारी हैं, बोल ही देते हैं। लेकिन वो क्योंकि अहंकार से तपस्या किए थे। अब राजा इतना साल तपस्या किए, देखिए इतना घमंडमय अहंकार कोने काम के, तपस्या भी व्यर्थ हो गया। फिर गए उसी जंगल में, कहें हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। कहें ठीक है। भोलेनाथ को याद किए महात्मा, युद्ध की। राजा अपने युद्ध में अपने परास्त हो गए। खूब बड़ा का पेड़ पौधा गिर के दब गए, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन ब्राह्मण का कुछ बिगाड़ न सके, गौ माता तुम्हें साथ थी। और देखिए उनके पास कुछ नहीं था, वो गौ माता दिखाई नहीं देती थी। जब वो ब्राह्मण जो साधु थे गौ माता को बुलाते तभी गौ माता आती थी। और जितना लोग हैं 10,000 20,000 10 लाख 20,000 जितना लोग आते थे, गौ माता सबका भोजन बंदोबस्त कर देती थी, पानी दूध खाना पीना। गौ माता के रहते कभी कोई चीज़ की कष्ट ब्राह्मण को नहीं था। अब ब्राह्मण आराम से निर्धुंध होके खूब तपस्या कर रहे हैं, गौ माता उनका सेवा कर रही हैं, गौ माता भोजन को देती हैं क्योंकि कामधेनु गैया हैं।
अब इतने में क्या हुआ कि अब राजा तो उनके सब सेना होना तपस्या उनका सब बर्बाद हो गया। तो भोलेनाथ प्रकट होता है, राजा तुम जो तपस्या किए थे वो अहंकार से किए थे, मैं से किए थे। अहंकार कभी भगवान के सामने टिक नहीं सकता। अरे भगवान कहते हैं हमको क्या चाहिए, उनको देना है तो अपना अहंकार दीजिए, अपना मैं दीजिए, अपना घमंड दीजिए। लेकिन वही लोग नहीं देते हैं, कहीं हम ये देते हैं वो देते हैं, भगवान को अरे भगवान तुम क्या दोगे, भगवान का दिया तुम भगवान को दे रहे हो, तुम भगवान को देने योग्य हो, कुछ नहीं दोगे। लेकिन तुम अपना अहंकार भगवान को दो, लेकिन वह अहंकार भी भगवान को नहीं दो। और ब्राह्मण तो निर्छल होकर तपस्या किया था, ऐसे भोलेनाथ खुश होके उसको गाय दी। और गाय इतना सुंदर गाय कामधेनु कि वो जंगल में अकेले खाली उनको निर्द्वंद थे, डर नहीं था कि गाय गौ माता मेरे साथ हैं और खाना का पीना का भोजन का कोई कमी नहीं है। और लोग लाखों लाखों लोग महात्मा के पास रोज जिन्ना चले आते थे भोजन करने के लिए। और गौ माता को आर्डर दे दी थी, गौ माता सबको भोजन करा, इतना 56 प्रकार का भोजन लोग करके खुश होते थे और रोज आते थे गौ माता का भोजन खाने के लिए। गौ माता सबको खिलाती थी, ब्राह्मण खूब खुश होते थे। तो देखिए वो तपस्या किए हैं, गौ माता को पाए हैं, तो अच्छे कर्म करने के लिए अब वो दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सबको खिला रहे हैं पिला रहे। नहीं गौ माता दिए तो हम अपने के लिए बना के गौ माता को जूठे बैठा दे, गौ भोलेनाथ दिए हैं तो उसका सत्कर्म कर रहे हैं। थोड़ी ना है कि नहीं गौ माता को तपस्या से पाए हैं तो अपने पास से रखें, अपने पास नहीं रख रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, दे रहे हैं, खिला रहे हैं। तो अब भोलेनाथ खुश भी हो रहे हैं कि भाई हम महात्मा को गौ माता दिए हैं तो अच्छे कर्म कर रहे हैं महात्मा। पार्वती और शंकर जी सब देख रहे हैं, अपना रूप बदल के हर जगह पहुंच जाते, अपने रूप से कभी नहीं लोगन जाते अपना रूप। तो ब्राह्मण के पास गए, कहे तुम पृथ्वी पर तो अजर रहो, जब तक रहोगे रहोगे, उसके बाद मरने पर शिवलोक में आओगे, क्योंकि इतना तुम तपस्या किए हो और जब तुम आओगे तुम्हारे साथ साथ एक गाय चली आएगी। तो ब्राह्मण भोलेनाथ को प्रणाम किए और राजा का सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि राजा अहंकार घमंड में, अगर वो घमंड अहंकार नहीं करते, गौ माता जो दिए खाए थे पीते, ब्राह्मण के सामने नतमस्तक हो जाते तो आशीर्वाद ब्राह्मण भी देता। और ब्राह्मण के पास इतना तपस्या था कि ब्राह्मण कुछ भी कह देता है तुरंत हो जाता था। तो इसीलिए ब्राह्मण का श्राप नहीं लेना चाहिए, ब्राह्मण से हमेशा नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा आशीर्वाद देते हैं। अब उतने में क्या हुआ कि पार्वती माता बोल रही हैं कि दुनिया में लोग कैसे कैसे कहें, देखिए किसी के धन होता है, कोई राजा होता है तो अहंकारी होता है, मैं होता है, घमंड होता है। यह नहीं सोचता है कि जब देवतन का अहंकार नहीं सोचे, ब्रह्मा जी का अहंकार नहीं सोचे, जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, उनका अहंकार भोलेनाथ तोड़ दिए, उनका भी एक मस्तक काट दिए और उनका कहीं पूजन का स्थान नहीं बनाए, सारे पूजा का स्थान छोड़ दिए और उनका पूजा का स्थान खाली एक पुष्कर में कर दिए कि तुम्हारा एक बहुत रोए गिड़गिड़ाए तो पुष्कर में एक स्थान उनको दे दिए कि जाओ पुष्कर में तुम्हारा जो दर्शन करेगा नहाएगा तो उसका पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं पूजित नहीं बनाए हैं। हाँ, हवन में जग में उनका पूजित दे दिए, बहुत उनके कहने के बाद कि तुम्हारा भाग्य निकलेगा, जो हवन हवन करेंगे ब्रह्मा का स्थान होगा। तो ये बताइए कि देवतन को भगवान नहीं छोड़े हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, सबसे बड़े हैं। तो देखिए जिसके अगल बगल घर में वृक्ष होते हैं, बेले का वृक्ष होते, बेले का वृक्ष मामूली मत समझिए, स्वयं 33 करोड़ देवी देवता बेल वृक्ष में वास करते हैं। जो बेलों के स्पर्श करता है, परिक्रमा करता है, एक लोटा जल चढ़ उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बेल वृक्ष मामूली नहीं है, इसीलिए बेल पत्ती पकड़ के पत्ती तोड़ के चढ़ा चाहिए। हमारे देखिए 7 जन्म के नाश होते हैं पत्ती चढ़ाने से, 3 जन्म के पाप त्रिजन्म त्रिगुणाकारम त्रिजन्म पाप संहारम एक बेलपत्रम शिवाय अर्पणम। इसीलिए बेलपत्ती का कितना बड़ा महत्व है। अगर आप दर्शन कर रही हैं बेल वृक्ष का तो 33 करोड़ देवी देवता का रोज आपको दर्शन हो रहा है। बेल देखिए बहुत ज़्यादा जब इंसान के पास तपस्या हो जाता है, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा होते हैं, तो आप जहाँ रहेंगे वहाँ शिवलिंग भी रहेंगे, बेल वृक्ष भी रहेगा, शंकर पार्वती भी रहे, सब आपको मिलेंगे। अगर आपका पुण्य नहीं रहेगा तो जंगल में रहेंगे, कोई देवी देवता नहीं, कोई वृक्ष पौधा नहीं रहेगा। अब आपके मन निर्छल है तो आपको सब पेड़ पौधा वृक्ष सब मिलेगा, क्योंकि वृक्ष में स्वयं कहते हैं कि लक्ष्मी माता तपस्या की है, लक्ष्मी माता मन विराजमान थे, पीपल के बड़े लक्ष्मी माता नहीं रहती हैं, लेकिन बिल वृक्ष के पीछे लंबे नीचे लक्ष्मी माता का वास है। शंकर पार्वती मन विराजमान रहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो बिल वृक्ष लगाता है, एक बिल वृक्ष जो अगर लगा दिया, अगर वो बढ़ गया, पत्ता लोग तोड़ के चलते हैं, समय 100 शिवालय निर्माण हो गया। 100 मंदिर बनाने का पुण्य एक बिल वृक्ष का है। एक बिल वृक्ष अगर आप लगा दी और
लंबा चौड़ा हो गया, उसका पत्ती लोग तोड़ रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो समझ उसको पानी आप दे रही हैं, सींचन कर रही हैं, तो समझ 100 मंदिर का आप निर्माण कर दिए। इतनी बड़ी महत्व है बेल वृक्ष लगाने का, मामूली बात नहीं है। क्योंकि आप बेल वृक्ष लगा दी और जितने लोग श्रद्धालु आएंगे आपके बेल का पत्ता तोड़ेंगे, भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाएंगे, तो बताए कितनी बड़ा पुण्य है। आप मरने के बाद अजर अमर हैं, कभी मृत्यु नहीं होगा। क्यों कि मृत्यु के बाद अजर अमर हो जाएंगे आप। तो इसीलिए कहते हैं बेल वृक्ष कहीं भी रहिए, गांव में, देश में, एक बेल वृक्ष लगा दीजिए। और उसका लगाने का मतलब 100 मंदिर का निर्माण आप कर दी। तो बताइए एक बेल वृक्ष खरीद के अगर आप अच्छे जगह पर लगा दी, बड़ा हो गया, छाया दे रहा है, तो 100 भगवान का निर्माण आप नहीं न करा सकती हैं। कितनी बड़ा महत्व है। तो इसीलिए कहते हैं कि बेल वृक्ष लगाना चाहिए, और बेल वृक्ष का पूजा करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। ये सब करने से पाप नष्ट होता है। अगर नहीं रोज होगा तो सोमवार को एक घी का, एक तेल का दिया जला दीजिए बेल के पीठ के नीचे। लेकिन भोलेनाथ नो जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको सब सुविधा दे देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। एक घड़ी आधे में पुनियाद। एक घड़ी सत्संग रोज करना चाहिए। और जो सत्संग करता है, बार बार हम कहते हैं, आत्मा का खुराक सत्संग है, अब पेट भरने के लिए भोजन है। अगर आप सत्संग करें तो आपके आत्मा में, शरीर के अंदर कोई कूड़ा करकट नहीं रह जाएगा। नहीं तो रोज अगर घर में 2 दिन 1 दिन झाड़ू न दीजिए, कूड़ा घर में जम जाता है। तो इसलिए सत्संग करने से वह आत्मा की शुद्धि हो जाती है। और जो सत्संग नहीं करता उसका कूड़ा एक दिन इकट्ठा होकर ढेर बन के गिर जाता है। तो इसीलिए देखिए, बुरे कर्म का फल है तो अच्छे कर्म का भी फल है। तो अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्म मत करिए। अब ये कथा इतने विराम लेती है। इसके आगे कथा कल हम आप लोग को सुनाएंगे। नया नया कथा आप लोग को रोज सुनाते हैं। सुनिए, श्री पुराण का बातें हम आप लोग को बताते हैं, सुनाते हैं, कि आप लोग इसी बहाने थोड़ा सा सुन लीजिए। जो कथा सुनने वाले की तो जय होता है, सुनाने वाले की भी जय होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय मंगल भवने अमंगल हारी उमा जपते त्रिपुरा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगी। मंत्र रोज आप लोग को सवेरे संध्या बोलना चाहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग का नाम भी बोलना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है, आप लोग गुरु जी का पूजा करिए, कथा सुन लीजिए, समस्त पाप आप लोग का नष्ट हो जाएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।